Assalamualaikum grade 4. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my English lessons. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे घर पे बैठ के ये सब वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं और इससे जितनी भी लर्निंग आपको हो रही है वो आपको बहुत फायदा दे रही है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 के बारे में। आज हम अपना द नेचुरल वर्ल्ड के नाम से एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे सारी नेचुरल चीजों के बारे में, यानी ह्यूमन बॉडी से लेकर प्लांट्स, एनिमल्स और इवन नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं, आज हम उन सब को स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे लेसन नंबर 1 जो कि है लिसन एंड स्पीक। सो जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स को निकाल लीजिए। मिस रिदा आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग काम कराने वाली हैं। सो ग्रेड 4 सबने अपनी ओपीज निकाल ली है? वेरी गुड। सो बच्चों, आज हमने क्या बात करनी है? हम आज करने वाले हैं यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 का नाम है द नेचुरल वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जो क्या है, कुदरती है, नेचुरल है, जिसमें हर चीज कुदरत की तरफ से दी गई है, यानी कि नेचर की तरफ से दी गई है। और नेचर किसने बनाई है? यस, नेचर बनाई है अल्लाह दी ऑलमाइटी ने, यानी हमारे गॉड ने, हमारे ऑलमाइटी ने, हमारे अल्लाह ने, राइट। तो हम आज उन सारी नेचुरल चीजों के बारे में बारी बारी डिस्कस करेंगे, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, और इस तरह करते करते बहुत सारी चीजें जो हमें इस नेचुरल वर्ल्ड में नजर आती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने करना है लेसन नंबर 1 जो है लिसन एंड स्पीक। आपको पता है कि हम क्या करते हैं? हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। जो बच्चे मेरा ये वीडियो लेसन आज पहली दफा देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बताती चलूं कि बच्चों हम क्या करते हैं, सारी बातें हम बोर्ड पे लिख लेते हैं और उसको मिस रिदा आपके साथ बारी बारी इंट्रोड्यूस कराती हैं। जो बातें हम लेसन नंबर 1 में आज स्टडी करेंगे, ये बातें यानी ये वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट मोस्टली हमें लेसन नंबर 2 में, 3 में, 4 में और लेसन नंबर 5 में, यानी जब तक हमारा यूनिट नंबर 14 खत्म नहीं हो जाता, ये सारी बातें हम वहां रिवाइज करते रहेंगे। इसी के साथ हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ इसी से रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, आपकी बुक के जहां पेज पे लेसन 1 लिसन एंड स्पीक लिखा है, इसके आगे इस कॉर्नर के ऊपर एक येलो बॉक्स बना हुआ है। आई होप सब बच्चे उस येलो बॉक्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब उस येलो बॉक्स के अंदर क्या लिखा है? एक तरफ लिखा है वोकैबुलरी, एक तरफ लिखा है ग्रामर। आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये पार्ट दिया गया है, वोकैबुलरी, प्लूरल नाउन्स, ग्रामर, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, यानी जितना पार्ट मैंने यहाँ ब्लैक में लिखा है ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है। बाकी की जो ये एग्जाम्पल्स हैं और डेफिनेशंस हैं, ये मिस रिदा ने खुद से लिखी हैं ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को इन चीजों के साथ अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकूं और समझा सकूं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वोकैबुलरी की। हमने बच्चों इस पूरे लेसन में करनी है प्लूरल नाउन्स। हमें पता है नाउन क्या होता है? यस, नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज, बिल्डिंग, इवेंट, पर्सन, थिंग, किसी का भी जो नाम है, नेम है, उसको क्या कहते हैं हम? दे आर नाउन्स। अब हमें ये पता है कि जो थिंग, प्लेस, पर्सन है, ये एक तो नहीं होते, ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो जब वो ज्यादा होते हैं तो उनको हमने किस तरह से लिखना है, कैसे बनाएंगे प्लूरल्स को, आज हम ये देखने वाले हैं। हम इससे रिलेटेड काम अपने प्रीवियस लेसन्स में, यानी पिछले लेसन्स में भी कर चुके हैं, तो आज हम सिर्फ छोटी सी रिवीजन करेंगे, ओके। प्लूरल नाउन्स कैसे बनाए जाते हैं? बाय एडिंग सफिक्सेस टू द नाउन। सफिक्स क्या होती हैं? बिल्कुल, सफिक्स होती हैं वर्ड्स के साथ, उन सफिक्स होती हैं वर्ड्स के बाद कुछ लगने वाले ऐसे अल्फाबेट्स जो क्या करते हैं, हमारे नाउन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। वो चेंज करके एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं, नाउन्स भी बना सकते हैं, हमारी एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं, फ्रेजेस भी बना सकते हैं, राइट। तो ये सारी जो बातें हैं ये किससे रिलेटेड थी? सफिक्स से रिलेटेड। अच्छा, नाउन के बाद कुछ सफिक्सेस लग जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं? प्लूरल नाउन। तो हमने देख लिया कि इफ वी ऐड सफिक्सेस टू द नाउन, कौन सी सफिक्स ऐड करनी है? एस, ई एस। सिंपल बात, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बॉय, ओके। बॉय मीन्स एक लड़का,
अगर मैं इसका प्लूरल नाउन बनाना चाहूं तो मैं कहूंगी कि बॉय के आगे मैं क्या लगा दूंगी, एस। तो हमने पता चल गया कि जब हमने नाउन के आगे क्या लगा दिया, एक सिंपल एस लगा दिया, तो वो क्या बना लिया हमने, यस, हमने बना लिया प्लूरल नाउन। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल देख लेते हैं, हम इसको नंबर 1 रूल दे देते हैं और इसको नंबर 2। ओके, इर्रेगुलर प्लूरल्स, एक तो प्लूरल्स हम खुद से बना देते हैं, एस लगा दिया, ईएस लगा दिया, लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल्स होते हैं, इनफैक्ट एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, एक कुछ प्लूरल्स आईईएस के साथ भी बनते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि आईएस भी लगा के क्या बना देंगे हम, प्लूरल्स। ओके, अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल्स। एक तो हमें ये पता चल गया कि हमने कुछ वर्ड्स के आगे एस लगा दिया, ईएस लगा दिया, आईईएस लगा दिया, तो हमें बन गए प्लूरल्स। लेकिन कुछ ऐसे इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं जो हमें एस ईएस आईईएस लगाने की जरूरत भी नहीं होती, वो वर्ड ही चेंज पूरा हो जाता है। जब वो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है तो उसका मतलब है कि क्या होता है, वो हमारे इर्रेगुलर प्लूरल्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, द वर्ड इज मैन। अगर मैं मैन के अंदर ई चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा मेन। तो जो मेन है, मेन प्लूरल है। हमें पता चल गया कि हमने एक अल्फाबेट बीच में से चेंज किया है, ठीक है, एंड पे नहीं चेंज किया। तो उसका मतलब है कि समटाइम्स हम क्या करते हैं, बाय चेंजिंग द इंटायर वर्ड, पूरा वर्ड चेंज करके हमें क्या बन जाता है, मेन, यानी कि हमें एक नया प्लूरल मिल जाता है। यहां तक की बात सबको रिवाइज हो गई है? वेरी गुड। अब जो नया टॉपिक है वो है ग्रामर के अंदर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। हमें ये पता है कि कंपैरेटिव के अंदर एक छुपा हुआ वर्ड है जो कि क्या है, COMPAR। इस तरह का एक वर्ड हमें पहले भी पता है ना, कंपेयर। एग्जैक्टली, हमने पढ़ा था कि कंपेयर कब किया जाता है, जब दो एक जैसी चीजें हो। एक जैसी से मुराद एक ही बेस की हो, जैसा कि अगर मैं दो मार्कर्स को कंपेयर करूं तो ये कंपैरिजन है। दो एक जैसी चीजें ना, दो मार्कर्स हैं, अब एक मार्कर और एक डस्टर का मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए दो एक जैसी चीजें या दो ऑल्टरनेटिव्स का आप जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव्स। ऑलराइट, एक बात हो जाती है सुपरलेटिव्स की। सुपर का जो वर्ड है ये हमें ये बता रहा है द ग्रेटेस्ट डिग्री, सबसे अच्छी वाला या सबसे एक्सट्रीम वाला, सुपर वाला, ठीक है। तो उसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो बेहतरीन है, सबसे ज्यादा है, हद तक है, एंटायर है, एक्सट्रीम है, उनको कहते हैं ऐसी चीजें जो सुपरलेटिव्स होते हैं। ओके, अब यहाँ मैंने इनकी डेफिनेशंस लिखी है, उनको पढ़ते हैं। कंपैरेटिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर, एक तो ये बात हमें समझ आ गई, टू सिमिलर और ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स का मैंने आपको बता दिया कि जब आप डिसाइड ना कर पाए कि आपने रेड ड्रेस पहनना है या पिंक ड्रेस पहनना है, तो आपने दो ड्रेसेस को कंपेयर किया, आपका ऑल्टरनेटिव क्या था, ब्लैक का ऑल्टरनेटिव क्या है, पिंक, पिंक का ऑल्टरनेटिव क्या है, ब्लैक, यानी आपके पास दो ऑप्शन है ना, तो दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स हैं। ओके, तो हम कहते हैं ऐसी चीजों को बयान करने के लिए, लिखने के लिए हम यूज करते हैं एज, बिगर एज। बिगर की जो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव ली है ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। हम जैसे दो ड्रेसेस की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये कहेंगे दिस ड्रेस इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज द अदर वन, यानी ये ड्रेस दूसरे ड्रेस से ज्यादा प्यारा नहीं है, ये ज्यादा प्यारा है, ठीक है। तो हम ये बिगर को चेंज करके ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं या जितनी भी एडजेक्टिव्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात, अगर हम बता रहे हैं कि ये चीज दूसरी से अच्छी नहीं है तो नॉट के साथ हम क्या करते हैं, फिर वही एडजेक्टिव लगा के साथ आगे पीछे लगाएंगे एज। कैसे, दिस मार्कर इज नॉट एज स्मॉलर एज द अदर वन, यानी दो चीजें आपस में जब बड़े छोटे की आप बात करें तो दिस वन इज नॉट बिगर देन दैट वन, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, साथ एडजेक्टिव्स लगा के डिफाइन कर दिया कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सुपरलेटिव्स आर यूज्ड टू डिफाइन द एक्सट्रीम और द ग्रेटेस्ट डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि जो एक्सट्रीम डिग्री है और द ग्रेटेस्ट डिग्री, यानी मैंने आपको बताया था ना सबसे अच्छी वाली या सबसे ऊपर वाली, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बेस्ट, वर्स्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट। बेस्ट यानी सबसे अच्छा, वर्स्ट यानी सबसे बुरा, ग्रेटेस्ट सबसे ग्रेट, बेहतरीन, अजीम, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, टाइनी। ओके, तो हमें पता चल गया कि हमने कंपैरेटिव्स भी सीख लिए,
हमने सुपरलेटिव्स भी सीख लिए, हमने वोकैबुलरी में प्लूरल नाउन्स भी बनाने सीख लिए। ये बहुत मेन पार्ट है आज का। आई होप सब बच्चों को यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब आगे लेसन नंबर 2, 3, 4 और 5 की वीडियोस में मैं सिर्फ आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ाऊंगी, मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि तब आपको प्रॉब्लम ना हो तो आपको अभी इस काम को अच्छे तरीके से सीखना है। ऑलराइट, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। ओके, अब हम करने वाले हैं एक एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो ग्रेड 4, अब आपने क्या करना है, आपकी बुक पे एक्सरसाइज नंबर 1 आपको नजर आ रही है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द टेबल, आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस टू कंप्लीट देयर पार्ट। आपके साथ इस टाइम अगर आपका भाई बैठा है, आपका फ्रेंड बैठा है, इवन आपकी मामा भी अगर बैठी हैं, तो उनको अपना पार्टनर बना लें। अब आपने क्या करना है, आपकी बुक में जो कॉलम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे, वहां पर 3 आपको टेबल के अंदर 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के 2 कॉलम्स में लिखा है यू, योर फ्रेंड, यानी एक में आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी है, एक में आपने अपने पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो इस काम को जल्दी से कर लें। अच्छा, पार्ट 1 आपने जब कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप पार्ट 2 की तरफ आए, चेक एंड टिक। अब आपने कंपेयर करना है। देखें, आपकी हाइट और आपकी मामा की हाइट एक जैसी तो नहीं हो सकती, थोड़ी ऊपर नीचे होगी। आप छोटे होंगे, मामा टॉलर होंगी, आप स्मॉलर होंगे, ठीक है। तो आपने वहां पर टिक करना है, विच वन इज द बिगर, विच वन इज द स्मॉलर, आपके ऊपर। वहां पर उस टेबल के अंदर एक्सरसाइज 2 में जो टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर भी सारी एडजेक्टिव और डिग्रीज लिखी हुई हैं। आपने वहां से पढ़ना है, इस टेबल को फिल करना है। जल्दी से ये काम भी कर लें ताकि हम एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। नाउ शेयर द इंफॉर्मेशन विद द क्लास दैट यू हैव कलेक्टेड। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके पास कौन सा कलर है, किसके पास कौन सा कलर है, सारी इंफॉर्मेशन जो आपने एक्सरसाइज 1 और 2 में इकट्ठी की है, अब उसको आपने कैसे बताना है। एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर आपने इन एग्जांपल्स की तरह उसको अपने पेपर के ऊपर लिखना है। कैसे लिखना है, आप लिखेंगे आई एम शॉर्टर एंड यंगर देन माई मदर। ओके, आप अपनी मामा के साथ कर रहे हैं ना अभी बैठ के काम। अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल को देख लो। टॉम इज ओल्डर एंड टॉलर देन मी। टॉम जो है वो मेरे से क्या है, ओल्डर मीन्स बड़ा है, एंड टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी, मेरे से लंबा है। तो कंपेयर कर लिया, टॉम किसका कंपैरिजन हो रहा है, टॉम एंड मी, ठीक है। क्या बताया उसने, कंपेयर क्या किया, ही इज ओल्डर एंड टॉलर। लो जी, ये बातें समझ आ गई। ऑल राइट, अब जी नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखते हैं। सैम इज यंगर एंड शॉर्टर देन मी। तो जो सैम है वो किससे छोटे भी हैं, यंगर मीन्स छोटे हैं, एंड शॉर्टर मीन्स कद में भी छोटे हैं, ठीक है। ओके जी, मैरी हैज अ वाइडर हैंड स्पैन एंड बिगर फीट देन मी, यानी मैरी की आपके साथ कंपैरिजन हुआ तो शी हैड वाइडर हैंड स्पैन और क्या है जी, बिगर फीट। तो ये 2 बातें भी हमें समझ में आ गई कि हमने कंपैरिजन किस तरह करना है। अब मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ बच्चों, जैसे आपने लिखना है अपनी बुक पे। आप लिखेंगे माई मदर, हमेशा आप जो आपका पार्टनर है ना उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। माई मदर इज टॉलर एंड ओल्डर देन मी, आपकी मामा आपसे उम्र में भी बड़ी हैं, कद में भी बड़ी हैं, ओके, देन मी। अब एक बात तो बच्चों यहाँ सबने सीख ली कि जब आपने कंपेयर करना है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, यस, जो की वर्ड है वो है देन। एक से दूसरी चीज को कंपेयर करेंगे तो क्या कहेंगे, देन, ठीक हो गया। यहां तक की बात सबकी समझ में आ गई। अच्छा, अब आपने एक्सरसाइज 3 को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, आपने अपनी बुक पे एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। वो 3 सेंटेंसेस आप लिखेंगे इसी तरह, पहला मैंने लिख दिया है, बाकी के 3 सेंटेंसेस आप खुद बताएंगे, ठीक है। इस काम को जल्दी से सॉल्व करें ताकि हम एक और एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक का काम आप कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं एक आखिरी टास्क। अच्छा, आई होप बच्चों अभी तक आपको लिखना आ गया है कि 2 चीजों को कंपेयर करके किस तरह लिखना है, ठीक है। यानी आपने एक चीज के बारे में जब बताया दूसरी चीज से क्या डिफरेंट है, किस तरह है, जैसे आपने अपनी मामा के साथ कंपैरिजन अपना किया तो हमें समझ आ गई कि उसको लिखना कैसे है, लगाना है वर्ड बीच में देन,
ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टडी कॉर्नर के अंदर यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। वो जो वोकैबुलरी का पार्ट मैंने आपको शुरू में समझाया था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के टाइम पे, उस पार्ट की एक्चुअली ये एग्जांपल स्टडी कॉर्नर में लिखी हुई है। ठीक है, इनको मेरे साथ देख लें। पहली एग्जांपल है अ हॉर्स इज बिगर देन अ डोंकी, यानी जब हम टू एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर, हम यहाँ लिख लेते हैं कंपेयरिंग टू एनिमल्स। हमें ये पता चल गया दो एनिमल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या है, ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं और क्या है, एक जैसी चीजें हैं, दोनों एनिमल्स है ना, तो उनका कंपैरिजन हो सकता है। अच्छा, अ हॉर्स इज बिगर देन अ डोंकी, यानी हमें पता चल गया एक तरीका तो ये है। रूल नंबर 1, अ हॉर्स एक चीज आ गई, इज बिगर बड़ा या छोटा जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, इज के साथ लिखेंगे उसको, देन का वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, अ डोंकी। दूसरी बात, दूसरा रूल, अ हॉर्स सब्जेक्ट इज नॉट एज बिग एज एन एलिफेंट, यानी एक चीज का दूसरे से कंपैरिजन नहीं हो रहा। एक तो हो रहा है ना कंपैरिजन, ये बड़ा है ये छोटा है, एक तो है ही नहीं। आप कहें कि है ही नहीं कंपैरिजन, उसको कैसे लिखना है, अ हॉर्स इज नॉट एज बिग एज एन एलिफेंट। दूसरी चीज, बीच में क्या मैंने वर्ड्स बताए थे, एज, और फिर बीच में क्या लगाना था हमने, वेरी गुड, एक एडजेक्टिव लगाना था, और एज, सो एज बिग एज एन एलिफेंट। नॉट लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हम बता रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं है, इससे जैसा बड़ा नहीं है। ओके, नंबर 3, तीसरा तरीका क्या है, अ हॉर्स एक घोड़ा इज ऑलमोस्ट एज बिग एज अ ज़ेब्रा। अगर आप कह रहे हैं कि दो चीजें आपस में पूरी तरह से तो मिलती नहीं है, लेकिन शायद थोड़ी बहुत कहीं किसी हद तक दोनों मैच कर रही हैं, तो हम वहां पे जो वर्ड यूज करते हैं उसका नाम है ऑलमोस्ट एज बिग एज। यानी हमें समझ आ गया कि हमने इसको लिखना है, किससे मैच कर रहे हैं, ज़ीब्रा और हॉर्स को। तो हमें जो क्लू वर्ड्स पता चले हैं बच्चों, उनको हम एक दफा लिख लें। हम यहाँ लिख लेते हैं बारी बारी, जो वर्ड्स हमें मिले थे वो थे देन, सेकंड वर्ड हमें पता चल गया एज, एडजेक्टिव एज, तीसरा वाला हमें जो वर्ड है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट के साथ फिर लगाएंगे एज डैश एज। इसमें आप बिग भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, और जितने भी आपके पास एडजेक्टिव्स बने हुए हैं। तो हमें ये 3 रूल्स आज पता चल गए। ठीक हो गया। अब ये बात मैंने आपको इतनी डिटेल से इसलिए समझाई है कि बच्चों जब हम लेसन नंबर 2 और 3 और 4 और 5 की वीडियो करेंगे, उस टाइम तक आपको ये काम अच्छे तरीके से आ गया होगा। यहाँ तक होता है बच्चों लेसन 1 बिल्कुल कंप्लीट। अगले लेसन में हम मिलेंगे लेसन नंबर 2 के साथ, जहां पर हम करने वाले हैं वर्ड से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक के लिए अपना सारा काम करते रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।